इंसान इस धरती पर खुद बादल बना के बारिश को गिरवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई फिल्मी सीन। ये असल में विज्ञान है, जिसे आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग कहते हैं। दुबई जैसे रेगिस्तान में जहां बूंद बूंद के लिए पानी के लिए लोग तरसते थे, आज वहां पर इंसान जब चाहे तब बारिश करवाते हैं। तो अब सवाल है कि हम इंसान बादलों से आखिर बारिश कैसे करवाते हैं? क्या इसका कोई खतरा है और क्या भारत में भी ऐसा हो चुका है? इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। इंसानों ने कुछ हद तक मौसम पर कंट्रोल करना सीख लिया है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम दुनिया में जहां चाहे वहां पर बारिश करवा सकते हैं। इनफैक्ट आने वाली बारिश को भी रोककर उसे डाइवर्ट कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, और वो भी आर्टिफिशियली। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया में कई सारे देशों ने इस्तेमाल किया है। तो आर्टिफिशियल रेन को समझने के लिए दोस्तों हमें पहले ये समझना होगा कि रेन यानी कि बारिश कैसे गिरती है। अब दोस्तों हमारी इस धरती पर पानी के मुख्य 3 स्टेट होते हैं। सॉलिड यानी कि बर्फ, लिक्विड यानी कि पानी का अपना ओरिजिनल फॉर्म वाटर, और भाप यानी कि गैस। अब दोस्तों अगर पानी के इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उसे बकायदा नाम दिया जाता है। जैसे कि बर्फ अगर पिघलती है और वो पिघलकर पानी बनती है तो उसे हम मेल्टिंग कहेंगे, और ये पानी जब दोबारा से ठंडे टेम्परेचर में बर्फ बन जाता है तो उसे हम फ्रीजिंग होना कहते हैं। अब ये पानी जब उबलकर गैस यानी कि वाटर वेपर्स बन जाता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। और ये गैस या वाटर वेपर्स जब फिर से ठंडा होकर पानी बन जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब हमारी पृथ्वी पर हम जहाँ रहते हैं उस जमीन पर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। नदी का, जलाशय का, समुद्र का और कहीं का भी पानी हो वो लगातार इवेपोरेट होता ही रहता है। सूरज जब गर्मियों में अपनी तपती धूप बिखेरता है तो पानी का ये इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है और ठंडे टेम्परेचर वाले प्रदेशों में बहुत ही स्लो गति से होता है। लेकिन ये पानी पृथ्वी पर लगातार हर जगह इवेपोरेट होता रहता है। अब दोस्तों धरती की सतह से ये वाटर वेपर्स यानी कि पानी की ये भाप लगातार ऊपर चलती जाती है, और ये वाटर वेपर्स जब सतह से पृथ्वी के वातावरण में ऊपर चली जाती है तो वहां पर धूल के पार्टिकल्स, रजकण और कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, जिसके साथ पानी के ये वाटर वेपर्स यानी कि ये जो गैस है वो टकराती है और वो बहुत ही छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। और यही वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठा होती है तो और थोड़ी बड़ी हो जाती है और पानी की एक बड़ी बूंद बन जाती है। और क्योंकि ऊपर हवा बहुत ही पतली होती है और सतह के मुकाबले बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है, इसलिए पानी की ये बूंदें और ज्यादा ठंडी हो जाती है और इकट्ठा होकर एक बड़ा क्लाउड बनाती है। एक बादल में ऐसे मिलियंस ऑफ पानी की बूंदें या वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाप का कंडेंसेशन होकर वापस पानी बन गया। और अगर कोई बादल और भी हायर ऑल्टीट्यूड पर तैर रहा है तो उसमें जो बूंदे हैं, जो पानी है, वो और ज्यादा ठंडा हो जाएगा और फ्रीज हो जाएगा, यानी कि पानी अब स्नो बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और ऐसे बादल आइस क्रिस्टल्स को लेकर घूमते हैं। अब हवा में तैरने वाला ये बादल जब अपना ही भार ना उठा सके उतना बड़ा हो जाता है, या पानी या बर्फ का भार उसमें ज्यादा हो जाता है तो वो बरस पड़ता है और पानी बारिश के रूप में धरती की सतह पर गिरने लगता है। इतनी पर्याप्त जानकारी के बाद अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग में क्या होता है और आखिरकार हम आर्टिफिशियल रेन को कैसे गिराते हैं। अब क्लाउड सीडिंग में होता यह है कि हवा में पानी को लेकर घूमने वाले बादलों को, जो बाद में बड़े बनकर बारिश अलग अलग विस्तार में गिराने वाले थे, उन्हें प्रीमैच्योरली ही बरसा दिया जाता है, यानी कि वक्त के पहले ही उनमें से बारिश करवा दी जाती है। अब ये बारिश कैसे करवाई जाती है? तो इस टेक्निक में फ्रोजन आइस से भरा एक हवाई जहाज उड़ाया जाता है, और उस हवाई जहाज में जो छिनी हुई फ्रोजन आइस होती है उस सूखी बर्फ को बादलों पर गिरा दिया जाता है। मतलब कि भाप से भरे
पानी के वेपर्स वाले जो बादल होते हैं उनमें आर्टिफिशियली कंडेंसेशन करवा दिया जाता है, यानी कि बादल को जहां चाहो वहां जल्दी से जल्दी ठंडा करवा दिया जाता है। और जब उस बादल में मौजूद पानी की बूंदें जल्दी से ठंडी हो जाती है और स्नो के क्रिस्टल बन जाती है तो बादल अपना भार उठा नहीं पाता और बारिश गिरने लगती है। जो कई समय बाद गिरने वाली थी उस बारिश को प्रीमेच्योरली ही गिरवा दिया जाता है। इस विधि में हम यूं तो कह सकते हैं कि हमने आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से बारिश को गिरवा दिया, लेकिन एक्चुअली हमने बस इस पूरी प्राकृतिक साइकिल में थोड़ी सी ही छेड़छाड़ की है। बाकी ये पूरी प्रोसेस तो प्राकृतिक रूप से ही होती है। बस इसमें हम करते इतना है कि बादल को बहुत ही जल्दी मैच्योर कर देते हैं और बारिश जहां चाहे वहां पर जल्दी से गिरवा दी जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए ड्राई आइस नाम की इस टेक्निक को विंसेंट शेफर्ड ने साल 1946 में इन्वेंट किया था। आर्टिफिशियल रेन को ड्राई आइस की इस टेक्निक के अलावा दूसरी एक टेक्निक यानी कि सिल्वर आयोडाइड नाम की टेक्निक से भी करवाया जाता है, जिसमें बादलों में ड्राई आइस के बदले सिल्वर आयोडाइड नाम का केमिकल डाल दिया जाता है। ये केमिकल वाटर वेपर्स को बहुत ही अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है और इसकी खासियत यह है कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा संग्रहित हो ही सकता है, जिस वजह से इस केमिकल को बादलों में डालने से बहुत ही जल्दी वाटर वेपर्स इससे टकराकर पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। जल्दी जल्दी पानी की बूंद बन जाती है और वो बूंदें पानी के रूप में बरस पड़ती है। इस सिल्वर आयोडाइड के जैसे ही कई सारे आज और मटेरियल भी है जिसमें मॉइस्चर करने की ताकत ज्यादा है और इन सभी मटेरियल्स को या केमिकल्स को क्लाउड सीड्स कहते हैं। और इस केमिकल से कंडेंसेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, जिससे प्रीमेच्योर बारिश होती है, यानी कि वक्त के पहले बारिश। और वक्त से पहले बारिश जहां हम चाहे वहां अपने वक्त पे गिरवा सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक्स नाम की कंपनी के द्वारा क्लाउड सीडिंग के लिए ड्राई आइस वाली और केमिकल्स वाली इन दोनों ही मेथड को साल 1947 में इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। हालांकि शुरुआत में इन क्लाउड सीड्स को एरोप्लेन में बादलों में या आसमान में ले जाया जाता था और प्लेन्स के द्वारा इसे बरसा दिया जाता था, जहां पर वाटर वेपर्स पानी या बड़े बादलों में बदल जाते थे और बारिश होती थी। लेकिन जमीन से फ्लाइट्स में इसे ऊपर ले जाना और इसे बरसाना ये सब बहुत ही खर्चीला प्रोसेस था और टाइम के साथ इस प्रोसेस को थोड़ा अफोर्डेबल बनाने के लिए जमीन से ही रॉकेट के माध्यम से इन क्लाउड सीड्स को ऊपर ले जाया जाता था। हमारे देश की बात करें तो भारत में भी साल 1983 में, उसके बाद 1987 में क्लाउड सीडिंग के कई सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं। लेकिन बहुत से देशों ने ये रियलाइज भी किया कि क्लाउड सीडिंग की इस टेक्नोलॉजी को हम बारिश को रोकने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमें अगर लगता है कि कुछ एरिया में कुछ दिनों में बारिश गिरने वाली हो तो उसके आसपास के एरिया में उन्हीं बादलों में उस पर्टिकुलर जगह में पहुंचने से पहले ही कुछ दिन पहले बारिश करवा दी जाए, ताकि बादलों में से पानी खत्म हो जाए और उस पर्टिकुलर दिन पर्टिकुलर जगह पर बारिश हो ही नहीं। इनफैक्ट साल 2008 में चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया भी था। और इतना ही नहीं, इसका उपयोग लोग अपनी सुविधा के लिए छोटे पैमाने पर भी करते हैं। जैसे कि अगर आपको डर है कि आपकी पार्टी में या आपकी शादी में कहीं बारिश न गिर जाए, तो फ्रांस में एक कंपनी क्लाउड सीडिंग की सर्विस ऑफर करती है। हालांकि वो लोग पैसे भी बहुत ही दबा के लेते हैं, पर अगर आपकी शादी के दिन बारिश गिरने वाली हो तो ये लोग उसे रोक भी सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि हम इस पूरे प्रोसेस में एनवायरमेंटल कोई चमत्कार नहीं कर रहे, हम बस बारिश को कंट्रोल कर रहे हैं। हम बस ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस जगह को छोड़कर इस जगह पे बारिश हो, या इतनी जल्दी बारिश हो या इतनी लेट बारिश हो। लेकिन हम कुछ भी करके ऑटोमेटिकली हवा में वाटर वेपर्स नहीं डाल सकते। हम बस उस वाटर वेपर्स का उपयोग करके जल्दी या लेटर ऑन बारिश करवा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों, रिसेंट टाइम में इस क्लाउड सीडिंग की ही और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई है। जैसे कि एक रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है क्लाउड जैपिंग की। इस पूरे प्रोसेस में ड्रोन्स को उड़ाया जाता है और ये ड्रोन्स हवा में जाकर बादलों को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। और होता यह है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से जो छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स होती है वो और भी आसानी से एक दूसरे से मर्ज करके बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती है और वो ठंडी होकर ज्यादा जल्दी बरस जाती है।
इस नई टेक्नोलॉजी को यूके और यूरोप में टेस्ट किया भी गया है और कुछ वैज्ञानिक तो क्लाउड सीडिंग और क्लाउड जैपिंग इस दोनों ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और ज्यादा जल्दी बारिश को गिरवाने की बात कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में इस क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को विश्व में सिर्फ एक बार और विश्व में सिर्फ एक देश अमेरिका के द्वारा दुरुपयोग किया गया था, जब अमेरिका वियतनाम से युद्ध लड़ रहा था, जिसमें अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वियतनाम में मॉनसून के सीजन को एक्सटेंड करवा दिया था, जिससे नॉर्थ वियतनाम में अधिक बारिश होने से कीचड़, पूर और बाढ़ के हालात बने थे और वियतनाम की आर्मी को इससे जूझना पड़ा था, क्योंकि ऐसे हालात में मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी और लैंडस्लाइड भी हो रहे थे। और ये दुनिया में पहला और एकमात्र केस था जिसे मीटियोरोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। और आज तक इस टेक्नोलॉजी का अमेरिका के सिवा किसी भी और देश ने दुरुपयोग तो कम से कम नहीं किया है। अब आपके मन में अगर ये सवाल है कि ये सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल का कोई नुकसान होता होगा, तो दोस्तों वैज्ञानिकों का इस पर कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही थोड़े लेवल का सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस क्लाउड सीडिंग से कोई भी एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल या हेल्थ वाइज आज तक हमें नुकसान देखने को नहीं मिला है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि दुबई में कुछ सालों से जो बाढ़ आ रही है, जो भयानक बारिश हो रही है, या चाइना में भी जो फ्लड आते हैं, वो हो ना हो इसी टेक्नोलॉजी के कारण हुआ होगा, लेकिन अभी तक हमें इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है। इस पर आप क्या सोचते हो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।